फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल जहदी खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडल पावर्स के लिए ये पेशरफ पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंसेस में शामिल। आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक-वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मार्का हक में कायदाना सलाहियतें दिखाईं। सऊदी अरब से फील्ड मार्शल को अवार्ड मिलना सबसे बड़ी कामयाबी है। मुल्क में माशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। बानी PTI के दौरे हुकूमत में सिफारती ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। बानी PTI ने अमेरिका को बुरा भला कहा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब किए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तेफाक होना चाहिए। आज PIA की निजकारी का दिन है। पूरी टीम ने बहुत काम किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना ने बेहतरीन काविशें की। PIA निजकारी के अमल को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश पर तबसरे से गुरेज। कहा कि इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास देखेंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के देरीदा और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान के आइंदा दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हों। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के हजम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम शोबों में UAE को सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत माशी इस्लाहात के बायस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। हुकूमत की जानिब से माशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। दिसंबर 2025 के वक्त तक 100 इंडेक्स ने 1,71,500 पॉइंट्स का रिकॉर्ड सतह अबूर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा। तमाम अशारिया स्टॉक मार्केट में बढ़ते आदाद शुमार और रोशन माशी इम्कानात की वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं।
उसके बाद एयर ब्लू का एनवेलप खोला गया, फिर उसके बाद आरिफ हबीब की जानिब से, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से जो एनवेलप जो बिड लगाई गई थी उसके बारे में ये सामने आया कि उन्होंने 115 बिलियन यानी कि 115 अरब रुपए की बोली लगाई। 3 कंसोर्शियम थे जिन्होंने अपने एनवेलप्स यानी कि बिडिंग जमा करवाई थी और इस बिडिंग के खुलने का जो अमल है वो आप देख सकते थे कि वो शुरू हो चुका। 5 मिनट का अभी वक्फा लिया गया है। जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर उनसे मुशावरत के लिए इस मामले पर बात करने के लिए कहा गया कि 5 मिनट का भी वक्फा लिया जा रहा है। PIA की निष्कारी का अमल वो बाकायदा तौर पर अब शुरू हो चुका है। बोलियां खुलने का अमल वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ इससे पहले हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी वफाकी काबीना के इजलास में बहुत से उमूर पर बात की गई। ख़ास करके PIA की निष्कारी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी बराए निष्कारी के फैसलों की भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तौसीक कर दी गई थी। ये मनाजिर अभी आप देख सकते हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से 115 अरब रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई है और माइट बी पॉसिबल आरिफ हबीब की जो बोली है वही फाइनल हो सके। अभी ये खबर आपको दे रहे हैं कि 3 कंसोर्शियम जो हैं वो उन्होंने अपनी बिडिंग जमा करवाई थी। इससे पहले हमने देखा कि चेयरमैन निष्कारी कमीशन उनकी जानिब से इस तमाम प्रोसेस और मैकेनिज़्म से मुताल्लिक बात की गई। उन्होंने ये बताया कि PIA की निष्कारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। उन्होंने काफ़ी मुस्बत बातें की। PIA की निष्कारी मुल्की इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक भी उन्होंने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है ये निष्कारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। आज की बिडिंग 75% हिस्सेस पर होगी, यानी कि जो कि 75% हिस्सेस हैं उस पर यह आज की बिडिंग का आगाज़ होगा। हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं जबकि इदारे को अपने पैरों पर खड़ा करना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हिस्सेस की खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई। पहला कंसोर्शियम जो था वो लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरा कंसोर्शियम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल था। तीसरा कंसोर्शियम जो था वो एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड था। एयर ब्लू की जानिब से भी अपने एनवेलप बिड लगाई गई। इसके साथ साथ आरिफ हबीब की जानिब से सबसे ज़्यादा 115 बिलियन यानी कि 115 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। लकी सीमेंट का सबसे पहले एनवेलप ओपन किया गया, खोला गया और उसमें ये सामने आया कि लकी सीमेंट की जानिब से 101.5 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। ये खबर आपको दे रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि खरीदारी के लिए जो 3 कंसोर्शियम थे उनमें सबसे पहले लकी सीमेंट था। लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट, मेट्रो वेंचर पर मुश्तमिल ये एक ही ग्रुप है। जबकि दूसरा जो ग्रुप था आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल है। एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड भी इस बिडिंग का हिस्सा है। ये खबर आपको दे रहे हैं। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 की जो है वो बिड लगाई है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर है। पहला जो है वो आरिफ हबीब 115 जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिड लगाई है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाए हैं। PIA की निष्कारी की जो बोलियां हैं वो इस वक्त जारी हैं, मरहलावार ये सिलसिला जारी है। 101 अरब जो है वो उनकी जानिब से लगाए गए हैं। लकी सीमेंट की जानिब से PIA हिस्सेस खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई है। मरहलावार या आपने मनाजिर देखे। आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से सबसे ज़्यादा जिसमें 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो निष्कारी है उसका अमल इस वक्त जारी है। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 5 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई, जबकि आरिफ हबीब की जानिब से सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। उसके बाद जब ये बिडिंग्स जो खुली गई हैं, जो इन्वेलप्स जो थे कंसोर्शियम की जानिब से, उनसे मुताल्लिक आपको बता रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब ने बिड लगाई थी। ने उसको एंडोर्स किया वो है रुपीस 100 बिलियन। Now, according to the instruction to bidders, जो आउटकम सिनारियो 1 में था कि अगर 2 बिडर्स जिनकी रेफरेंस प्राइस जिनकी बिड प्राइस रेफरेंस प्राइस से ऊपर होगी तो वो क्वालिफाई करेंगे टू गो टू राउंड 2 विच विल बी एन ओपन ऑक्शन राउंड। उस राउंड के लिए द बिडर्स विल बी अफोर्डेड 30-minute ब्रेक
to do any consultations if they want to and come back, and उसके बाद फिर हम second round शुरू करेंगे. So और जो second round में जो base price होगी, that will be the highest price of the two bids जो कि हम consider कर रहे हैं. In that case, the base price for the second round auction will be 115 billion rupees. So with this, we will now take a 30 minutes break to let the bidders, if the bidders want. Also increment क्या होगा about that? And minimum increment जो है वो 250 million rupees का है. Ji, so from Lucky's consortium, we would like to take 30 minutes and discuss amongst ourselves.